हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी प्रधान विद यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जेंडर इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है आपका कंडीशंस ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड। हमने अपनी प्रीवियस क्लास पे डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। जैसे कि सबसे पहला हम ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड क्या है। ठीक है, इसको हम 2 लाइन में समझेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उत्तराखंड हमारा 27 स्टेट है हमारा इंडिया का, और जो उसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और देहरादून इसका कैपिटल है उत्तराखंड का। और देहरादून में काफ़ी ज़्यादा मेजर लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, हमारी जो वुमेन है वो हमेशा स्ट्रगल करती हुई आ रही हैं। हमें दिखाई दे रही कि स्टार्टिंग से वुमेन कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने राइट्स के लिए। तो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल कर लिया है डिफरेंट फील्ड्स में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। बट लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अगेंस्ट पेट्रियार्ची सोसाइटी के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, हमारी जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा पीछे है मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि वुमेन को एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है। वुमेन को कमी है एजुकेशन की, इग्नोरेंस किया जाता है उनकी हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा एब्सेंस होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि वुमेन इतना ज़्यादा पीछे है इन सब चीज़ों से कि वो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी है। Next point is your women empowerment has become one of the prime goals for each and every nation. किस लिए? To enhance the social and economical status of women. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हमारी सोसाइटी पेट्रियार्ची है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जब पड़ता है वो पड़ता है वुमेन के ऊपर। ठीक है, तो उत्तराखंड पे यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वुमेन है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है डिसीज़न मेकिंग में वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अपने फैमिली का जो डिसीज़न मेकिंग होता है उसमें जेंडर बायसनेस हमारा एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए किया जाता है, और बहुत ज़्यादा लो लेवल ऑफ लिविंग फैमिली है इन द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, वो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके पोटेंशियल को अच्छी तरीके से वो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उसमें उनका जो स्टेटस है, उसका स्टैंडर्ड है, उसकी कंडीशन है, वो दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर अपना कंट्रीब्यूशन, ज़्यादातर एंगेज वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहती है, और वो अपनी फैमिली इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशंस देती है। किस टर्म में? फूड ग्रेन, ऑयल शीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, वूल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन इन द टेरिटरी सेक्टर्स सच एज द मेडिकल, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द अदर ऑफिशियल सर्विसेज। ये बहुत ज़्यादा लो है कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, मेल के कंपैरिजन में जो टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है और पार्टिसिपेशन है लड़कियों का, वुमेन का, वो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एजुकेशन इन उत्तराखंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक सो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा की है जो सभी सेक्टर्स के दरवाजे खोल सकती है, इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है इजीली, जितना अनएजुकेटेड पर्सन नहीं हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का। तो उत्तराखंड में आपके देखो स्कूल्स आपके 15,331 हैं। ठीक है, और आपके स्टूडेंट्स है 1,40,134, और जो वहाँ पर टीचिंग वर्किंग टीचर्स हैं वो हैं आपके 22,118। ये बात हो रही है आपकी ईयर 2011 की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, वहाँ पर जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो इंक्लूड करते हैं प्राइमरी स्कूल्स, हायर स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, और ये सभी जो स्कूल्स हैं वो एफिलेटेड हैं आपके CBSE, CICST से। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट सिलेबस डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है तो गवर्नमेंट उत्तराखंड ही हमारे इन सभी चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें है लिटरेसी रेट। अब हमने ये तो जान लिया कि एजुकेशन
क्या है हमारी उत्तराखंड का। अब ये जानेंगे कि लिटरेसी रेट या लिटरेसी पैटर्न किस तरीके का है उत्तराखंड में। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको बता रखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर लिटरेसी रेट था जो रजिस्टर्ड था वो तो 78.8%। नेक्स्ट पॉइंट इज योर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल लिटरेसी रेट था यूएस नगर का वो था मिनिमम 73.1% और देहरादून में था वो आपका 84.2 मैक्सिमम। नेक्स्ट इज योर, अब इसमें आपको ये बता रखा है कि एवरेज मेल लिटरेसी रेट उत्तराखंड की कितनी थी, तो एवरेज वुमेन लिटरेसी रेट उत्तराखंड की कितनी थी। तो मेल लिटरेसी रेट आपकी उत्तराखंड की थी एवरेज 87.4%, ठीक है। और फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी उत्तराखंड की वो थी आपकी 70% इन 2011, ठीक है, 2011 के उसमें। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं बच्चों की किस तरीके का मेल का लिटरेसी रेट ग्रेटर है कंपैरिजन टू फीमेल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको बता रखा कि यूएस नगर में और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लो लिटरेसी रेट पाया जाता है क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में लेस नंबर्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लैक अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर पीपल्स को कि एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यूएस नगर पे और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट को लो पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशंस दे रखे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के 2011 सेंसस के। तो आप यहाँ पर इजीली इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी लेकिन ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर आपका लिटरेसी पॉपुलेशन है, आपका लिटरेसी रेट है। अब देखो बच्चे, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के आपको लिटरेसी रेट और लिटरेसी पॉपुलेशंस दे रखे हैं। तो अगर हम फीमेल और मेल की यहाँ पर बात करें और देखिए लिटरेसी रेट कितना है, तो आप यहाँ पर एक अंदाजे से बता सकते हो कि आपका जो मेल का लिटरेसी रेट है वो ग्रेटर है कंपैरिजन टू फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेक्स रेशियो। इसमें ये पॉइंट बोल रखा है बच्चा कि हमारा जो एवरेज सेक्स रेशियो है उत्तराखंड का उसमें पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल कितनी है 963, ठीक है। और 50% इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जिसमें फ़ीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू मेल। किस स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम जिसमें फीमेल पॉपुलेशन सेक्स रेशियो ज़्यादा है, वो है आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर एंड अल्मोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, अब यहाँ पर आपका 2 डिस्ट्रिक्ट का बता रखा है। पहला तो आया आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और दूसरा आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सेक्स रेशियो है फीमेल का पर 1000 मेल की कंपैरिजन में वो है आपका 880 और फीमेल आपकी है अल्मोड़ा में 1139। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि हरिद्वार और अल्मोड़ा में किस तरीके का सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट इज़ योर, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 0 to 6 एज ग्रुप वाले बच्चों की, उनके सेक्स रेशियो की उत्तराखंड में वो है आपके 1000 पर 1000 मेल के कंपैरिजन में 890, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर, अब हमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपके फीमेल सेक्स रेशियो पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उसमें जो मेल है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वर्क्स के लिए, काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशंस वर्कर्स, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन है हमारी वुमेन की। तो यहाँ पर आपको टोटल परसेंटेज बताया गया है वर्कर का, टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड में वो उसका रिकॉर्ड है आपका 38.4%। नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशंस डिपेंड करती है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मेल का बताया हुआ है रजिस्टर्ड जो उत्तराखंड में वर्कर्स हैं वो है 49.7% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और जो फीमेल है वो है आपकी 26.7%। तो आप देख सकते हैं कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन वर्कर्स में भी फीमेल डाउन कर रही है और मेल इंक्रीज कर रहे हैं। Next is your crime against women. I think this is the most important and huge topic to discuss the conditions of women in Uttarakhand. उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अगर उत्तराखंड डेवलप्ड हो रहा है तो उत्तराखंड में क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, तो हम वो देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड हैज़ द विटनेस्ड
an increase of the 36% cases of the crime against women in the last 2 years। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर किस तरीके से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर बात हो रही है 2020 की, तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ केसेस थे वो थे आपके 2810। ठीक है, और लास्ट साल जो लास्ट ईयर पे कितना था, अगर 2020 की बात हो रही है यहाँ पर, तो लास्ट साल 2019 हुआ, तो 2019 में आपके थे 3836। नेक्स्ट इज़ योर कि यहाँ पर बता रखा है कि अब यहाँ पर रेप केस के बारे में बात हो रही है, वो तो पूरे केसेस थे, अब यहाँ पर रेप केस के बारे में सिर्फ बात हो रही है। तो रेप केस आपका लास्ट ईयर से भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपके रेप केसेस निकल के आए हैं 2020 में 171। अभी के टाइम पे आप खुद एनालाइज करके बताओ किस तरीके से हमारा रेप केस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर उत्तराखंड का। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 570 केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट करवाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इन 2021 में रेप केसेस आपके यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में 194 थे। ठीक है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स में 190 थे और देहरादून में 158 थे। ज़ीरो तो कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं 2021 का सेंसस है, डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना कि अब मर्डर के बारे में, वुमेन्स मर्डर के बारे में बात हो। 2021 पे वो 52 मर्डर्स हुए वुमेन के, कंपेरिजन तो 2022 में 33 हुए थे। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम डाउरी डेथ के बारे में बात करें तो 70 केसेस ऐसे निकल के आए हैं सामने, और लास्ट ईयर्स अगेंस्ट द 63 इन द 2020। ठीक है, द मैक्सिमम cases were reported in the Haridwar 23। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको जितना भी आज मैंने कंडीशंस ऑफ वुमेन में कवर करवाया होगा वो आपको समझ में आया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडीशंस ऑफ वुमेन में, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना जो कंडीशन ऑफ वुमेन है इस टॉपिक को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। खास करके हमारा जो क्राइम है जो अगेंस्ट ऑफ वुमेन हो रहा है अभी भी, उन सबको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा आपको कंडीशन पता चल रही होगी वुमेन की, राइट। एजुकेशन को लेकर, लिटरेसी रेट को लेकर, वर्कर्स को लेकर अभी भी फीमेल कितना पीछे हैं इन सब चीज़ों में। हम लोगों को ही, हमें यूथ को ही इन सब चीज़ों को आगे लेके जाना है, इन सब चीज़ों को डिक्रीज़ करना है और वुमेन को आगे तक प्रमोट करना है। वुमेन की कंडीशंस को, वुमेन्स के रोल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी भी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रही है और अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट द इकोनॉमिक विजडम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।